ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में फ़ीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या क्या फ़ीचर्स होती है ह्यूमन जीनोम का, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फ़ीचर्स हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीन। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें, न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस जो होती है इन ह्यूमन में वो कितना होता है 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ना। ह्यूमन जीन कंटेंट्स 64.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इतना बेसिस होती है ह्यूमन में। ओके, अगर टोटल जीन्स की बात करें प्रेजेंट टाइम में, टोटल जीन्स कितने हैं? टोटल जीन्स जो प्रेजेंट हैं ह्यूमन जीन में, टोटल जीन 30,000 प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से। ओके, लेकिन जो पास्ट में नॉलेज था, पास्ट की अगर बात करें, लोगों को कन्फ्यूज़न थी, क्या थी कि पास्ट टाइम में टोटल जो जितने जीन थे वो क्या थे। अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे प्रेजेंट टाइम में तो 30,000 जीन्स, वेल नोन जीन्स इन ह्यूमन बॉडी। बट पास्ट टाइम में क्या था, अनुमान था लोगों को 80,000 टू 1,40,000 जीन्स, इस तरह से लोगों को अनुमान था 80 टू 1,40,000 के अप्रोक्स, है ना। कितने टोटल बेसिस होंगे पास्ट टाइम में, इतने बेसिस होंगे टोटल बेसिस। बट टोटल बेसिस कितने थे प्रेजेंट टाइम में? एवोल्यूशन थी जीन्स की, कितने 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। इसमें से बेसिस की अगर बात करें तो 80,000 टू 140,000 बेसिस वे प्रेजेंट है। एवरेज साइज़ अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें, एवरेज साइज़ की, तो ये 3000 बेसिस क्या है, एवरेज साइज़। एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम का अगर एवरेज साइज़ की बात करेंगे तो एवरेज साइज़ ह्यूमन जीनोम का कितना है, इज़ 3000 कितना है, बेसिस है। एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इज़ 3000 बेसिस। इस 3000 बेसिस में कुछ क्या है, लार्जेस्ट जीन है और कुछ क्या है, स्मॉलेस्ट जीन है। लार्जेस्ट जीन्स एंड सम स्मॉल जीन्स, है ना। लार्जेस्ट जीन 3000 बेसिस में है। एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम 3000 बेसिस, उसमें से लार्जेस्ट जीन जो है वो क्या है, डिस्ट्रोफिन जीन। और ये जो डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ना। और कितने बेसिस हैं, 2.4 मिलियन बेसिस, इस तरह से क्या है, प्रेजेंट है। 2.4 मिलियन बेसिस लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल क्या है, बेसिस कितना है, 2.4 मिलियंस लार्जेस्ट जीन में। स्मॉलेस्ट जीन की अगर बात करेंगे, स्मॉलेस्ट जीन्स की अगर बात करेंगे तो जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है ना, जीन होती है जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे टोटल बेसिस की अगर बात करेंगे तो 14 बेसिस ओनली प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट जीन में ओनली कितनी होती है, 40 बेसिस प्रेजेंट होती है।
यहीं डिस्ट्रोबिन लार्जेस्ट जीन में टोटल बेसिस कितने हैं, 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होती है। 4 फीचर्स को अगर हम लोग देखेंगे, फोर्थ फीचर्स में क्या होगा, जो ह्यूमन जीनोम है, यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है 99.9%, ये जो सीक्वेंस है सभी पर्सन में ये क्या है, सेम है। 99.9% बेस सीक्वेंसेस है ना, 99.9% ऑफ डीएनए सीक्वेंस ये क्या है, सेम है ना। सीक्वेंस इन ऑल द पर्सन इज सेम, ये क्या होता है, सेम होता है ना। कितना, 99.9%। अगर बात करें बाकी के तो 0.1% क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक दूसरे पर्सन के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है 0.1% ही क्या है, डिफरेंट क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, नहीं तो क्या है 99.9% सेम है। सिर्फ इतना डिफरेंट है। इतना डिफरेंट में एक पर्सन दूसरे पर्सन में अगर कंपैरिजन करें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, आवाज़ में, हाइट में, कंप्लेक्शन में, पोस्चर, गेस्चर, स्टाइल में, ये सारी चीज़ों में सिर्फ 0.1% डीएनए सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। इसके बावजूद इतनी विविधता है, वेरिएशंस हैं। अगर 99.9% डीएनए सीक्वेंस सेम हो जाता, ये डिफरेंट हो जाता, तो क्या होता है ना, कितनी चेंजेस होती हैं एक दूसरे पर्सन के बीच में। अभी सिर्फ इतना डिफरेंट है तो इतनी चेंजेस हैं। एक दूसरे से आवाज़ नहीं मिलती है, एक दूसरे के बोलने का तरीका अलग होता है। ओके, तो इस तरह से 4th फीचर्स हम लोगों ने देखा। 5th फीचर्स यहाँ पे 5th में ये जो फंक्शंस होती है 50% जीन का अभी तक अननोन है ना। फंक्शंस ऑफ functions of 50% of genes, 50% of genes, ये क्या है, टिल नो अभी जितना डिस्कवर्ड है अननोन है ना, अननोन है, अभी तक कोई पता नहीं है। जो एक्सोन वाला पार्ट है, कोडिंग सीक्वेंस, लेस देन 2% यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन वाला पार्ट। लेस देन 2% एक्सोन वाला पार्ट होती है ह्यूमन जीनोम में, है ना, लेस देन 2%। मैक्सिमम जीन की अगर बात करेंगे, मैक्सिमम जीन किस क्रोमोसोम नंबर में है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में मैक्सिमम जीन नंबर होती है। मैक्सिमम जीन नंबर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे मैक्सिमम जीन होती है, और वो कितना होता है, 2968 जीन्स होती है। कितनी, 2960 जीन्स होती है, 68 जीन्स होती है। इस तरह से मिनिमम जीन्स की अगर बात करें, मिनिमम जीन्स जीन किस क्रोमोसोम नंबर में है, तो ये जो मिनिमम जीन की बात करेंगे वाई क्रोमोसोम में होती है। वाई क्रोमोसोम में, 1 क्रोमोसोम में मैक्सिमम जीन्स, वाई क्रोमोसोम में मिनिमम जीन्स, और कितना होता है, 231 जीन्स होती है, 231 जीन्स होती है। इस तरह से ओके। मैक्सिमम फर्स्ट क्रोमोसोम, पहला नंबर क्रोमोसोम्स होती है 2968 जीन्स, और दूसरा जो मिनिमम जीन्स होती है वाई क्रोमोसोम्स पे होती है 231 जीन्स। सबसे लास्ट में जो सीक्वेंस किया गया क्रोमोसोम नंबर 1 का, है ना, और कंप्लीट हुआ ये सीक्वेंस 2006 में। ओके,
नेक्स्ट फीचर्स जो होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 जिसका क्या सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया, सबसे लास्ट में इसका सीक्वेंसिंग हुआ और कंप्लीट हुआ कब, इन मई 2006 में सबसे लास्ट में क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस हुआ। 9 फीचर्स में हम लोग देखेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये जो रिपीट होती है ना डीएनए सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होती है 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार आना, कुछ खास सीक्वेंस बार बार आना, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीटेट होता है 100 to 1000 टाइम्स, 100 to 1000 टाइम्स ये क्या होती है, रिपीट होती है, बार बार आता है ना। दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, बार बार आने वाला रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये क्या होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व in synthesis of protein। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट क्या होती है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम डायनामिक्स में, इवोल्यूशन में, अदर फंक्शन में ये क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ये क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है, बट क्या होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन ये इन्वॉल्व होता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म में, डायनामिक्स में या फिर इवोल्यूशन में ये क्या होता है, इस तरह से इन्वॉल्व होता है। 9th फीचर्स हम लोग देखेंगे, 9th फीचर्स 10th फीचर्स हो जाएगा। एंड 9th फीचर्स यहाँ पे 1.4 मिलियंस 1.4 मिलियन साइट्स इज SNPs। SNPs फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बार बार है ना, मिलियन साइट ऐसे होते हैं जहाँ पे SNPs होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कैसे होता है देखते हैं, दो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म ए जिसका क्रोमोसोम नंबर 1 का इवोल्यूशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म बी के साथ इसका भी क्रोमोसोम नंबर 1 का इवोल्यूशन करते हैं, है ना। तो कुछ ही पार्ट होती है ए और बी का, जिसमें क्या होती है, कॉमन सीक्वेंसेस होती है। तो कॉमन सीक्वेंसेस अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ऑर्गेनिज्म ए के लिए अगर बात करें, AT
GC, टाटा, ये सीक्वेंस है टाटा, TCA, उसके अलावा TCGT, इस तरह से ऑर्गेनिज्म ए का ये बेस सीक्वेंसेस है। ऑर्गेनिज्म बी का बेस सीक्वेंसेस को अगर ध्यान देंगे तो कुछ कुछ जगह पे क्या होगी, चेंज होगी। जैसे यहाँ पे टी के जगह जी और यहाँ पे जो सी है सी के जगह जी होंगे, तो यहीं पे सिर्फ चेंज होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होगा इस तरह से। और सारी जो बेसेस होंगे वो जू का तू होगा, ATGC, TA, है ना, CATGT, इस तरह से सिंगल प्लेसेस में ही क्या होगी ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, अलग अलग चेंजेस होंगे इस तरह से। ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का केस आता है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू represent variation with respect to single nucleotide, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। इस तरह के वेरिएशन को SNPs बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे दो एंजाइम्स के रिगार्ड बात करेंगे। दो एंजाइम्स जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो क्या चेंजेस होती है। ये SNPs की अगर बात करें, दो एंजाइम, दो जीन की बात करेंगे। एक जीन है एपोईजीन, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज अगर होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज अगर होता है तो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सिंगल जीन एपोईजीन है ना, इसके सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग है ना, बेसिस में चेंज है, तो यहाँ पे कौन सी डिजीज़ हो जाती है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से एल्जीमर्स डिजीज़ होती है। एल्जीमर्स डिजीज़, ZHIMER, एल्जीमर डिजीज़ है ना, होती है। यहाँ पे क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। पेशेंट मेंटली क्या होती है, रिटार्ड हो जाता है। एल्जीमर्स डिजीज़ इस तरह से होती है। एक एंजाइम से इसी तरह है CCR5, ये एंजाइम्स है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से सेल्स रेसिस्ट टू HIV, अच्छी बात है, रेजिस्ट टू HIV वायरस से रेसिस्ट करने वाला सेल में इम्यूनिटी आ जाएगी, है ना। तो ये दो तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, याद रखेंगे, एंजाइम जीन्स है जो इस तरह से सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से डिजीज़ हो जाती है और एक तरफ इम्यूनिटी आ जाती है रेसिस्ट करने की। ओके, थैंक यू।